कीटोन देख रहे हैं। एल्डिहाइड कीटोन के बारे में बताया था कि एल्डिहाइड और कीटोनों को कहा जाता है कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो बच्चों कार्बोनिल कंपाउंड्स क्या है ये आपको समझ में आ गया, एल्डिहाइड क्या है ये समझ में आ गया, कीटोन क्या है आपको ये समझ में आ गया। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपने अभी तक जो रिएक्शन देखे हैं, अब आज जो रिएक्शन देखेंगे उसमें एक थोड़ा सा फर्क यह है कि आज का रिएक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं और ये चीज आपको सीखना है। बस एक काम करिए, मेरे साथ कॉपी में लिखते हुए आगे बढ़ते जाइए, मैं आपको बातें सिखाते जाता हूं। सबको गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग सबको। और क्लास स्टार्ट करें। हम इधर उधर की बात ना करें, ओनली पढ़ाई की बात करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉपी में लिखना है ना, कॉपी लेके आ जाइए। जल्दी से पॉज कर लीजिए। जो उन बच्चों को कॉपी लेके नहीं आया, कॉपी पेन पॉज करके रख लो थोड़ी देर के लिए, और फिर उसके बाद जब कॉपी और पेन आ जाए तो फिर स्टार्ट करेंगे। देखो बेटा, इस टॉपिक को पढ़ने के लिए आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं रियल में कैनिज़ारो अभिक्रिया, एल्डोल संघनन, बेंजोइन संघनन और टिशेनको अभिक्रिया। तो इन चीजों को समझने के लिए आपको एक चीज की जानकारी होनी जरूरी है, वो अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन। सबसे पहला शब्द तो यही है कि हम समझें अल्फा कार्बन क्या है, फिर समझेंगे अल्फा हाइड्रोजन क्या है। तो मैं एक एक करके आपको समझाते हुए आगे बढ़ता हूं। चलो कॉपी में नोट कर लीजिएगा जरूर। अल्फा कार्बन क्या है? अल्फा कार्बन क्रियात्मक समूह से जुड़ा पहला कार्बन। अल्फा कार्बन है क्रियात्मक समूह से जुड़ा पहला कार्बन, यानी क्रियात्मक समूह से जो सीधे जुड़ा हुआ कार्बन है उसी को हम अल्फा कार्बन कहेंगे। उदाहरण, इसको देखो, इसको देखो, हाइड्रोजन तो कितने लगते हैं आपको सबको पता है। देखिए, अगर हम IUPAC के नियमानुसार चलें तो नंबरिंग कुछ ऐसा होगा। इधर से ये पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसमें क्या होगा, ये कार्बन जिधर से नजदीक पड़ता हो, या इधर से, तो ये 1 2 3 4 5 6। यहां पर भी ये 1 2 3 4 5। ये क्या होगा, 1 2 3 4 5। ये साइड चेन हो जाएगा। इसके लिए साइड चेन हो गया तो ये 1 2 दूसरा नंबर लग जाएगा, अलग तरह से नंबरिंग हो जाएगा। 1 डैश 2 डैश कर लेते हैं। चलिए देखो, आपको जो लाइनें यहां पर दिया गया उसके आधार पर आप इसमें पहले वाले एग्जाम्पल पे, दूसरे वाले पर, तीसरे वाला और चौथे वाले एग्जाम्पल में कौन सा अल्फा कार्बन होगा, क्योंकि अल्फा कार्बन को पहचानना। अल्फा कार्बन क्या है, क्रियात्मक समूह से जुड़ा पहला कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है। यह ध्यान रखना है। तो यह आप मुझे बता सकते हैं। बताओ बिल्कुल क्या समझ में आ रहा है। क्रियात्मक समूह इनमें कौन सा, वो चुनिए, पता लगाइए और उसके आधार पर अल्फा कार्बन हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना, क्योंकि आप आगे जाकर कैनिज़ारो अभिक्रिया पढ़ोगे, एल्डोल संघनन पढ़ोगे, तो उन जगहों पर इनकी जरूरत पड़ेगी। तो चलिए देखें बेटा, इसमें सबसे पहला काम तो यही है कि हम क्रियात्मक समूह को पहचानें। सीधा सा जवाब है, ये क्रियात्मक समूह है, ये क्रियात्मक समूह है, इसमें ये क्रियात्मक समूह है यानी कि फंक्शन ग्रुप है। तो देखो, आपको क्रियात्मक समूह यानी कि फंक्शन ग्रुप पता चल गया। फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ पहला कार्बन ये है, तो ये अल्फा कार्बन है, इसका पड़ोसी वाला बीटा कार्बन है, उसका पड़ोसी वाला गामा कार्बन है।
यहां पर क्रियात्मक समूह से जुड़ा हुआ कार्बन ये वाला है पहला, तो ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा है और ये गामा है। दूसरी साइड में इसका अल्फा का पड़ोसी ये है बीटा, तो एक्चुअली बीटा कौन सा है, तो अल्फा का पड़ोसी, तो इसमें अल्फा का पड़ोसी ये हुआ, बीटा का पड़ोसी ये हुआ, तो इस तरह से, तो अल्फा उसके बाद बीटा उसके बाद गामा, डेल्टा होता है वो अलग बात है। अगला आगे चलें, ये क्रियात्मक समूह है, तो इस कार्बन को पहला कार्बन है इसलिए अल्फा नहीं कह देंगे, यहां से स्टार्ट होगा। क्रियात्मक समूह से जुड़ा हुआ ये कार्बन पहला कार्बन है, तो ये अल्फा हुआ, ये बीटा हुआ, ये गामा हुआ। इसमें ये अल्फा हुआ, ये वाला नंबर 2 वाला अल्फा है, उसके बाद ये बीटा है, ये गामा है, ये अल्फा है, बीटा है और ये गामा है। तो अल्फा बीटा गामा कार्बन को पहचानना आपके लिए जरूरी है। आप अल्फा बीटा गामा कार्बन को पहचान गए तो हम अब जान सकते हैं कि अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है। दूसरा शब्द हमारा है अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। ऐसे, तो इस आधार पर हम ये जानते हैं कि भाई इसमें इस कार्बन पर जितने भी हाइड्रोजन होंगे वो अल्फा हाइड्रोजन होगा, इस कार्बन पर जितने भी हाइड्रोजन होगा वो बीटा हाइड्रोजन होगा। बिल्कुल क्लियर है। तो इसका इसी चीज को मैं एग्जांपल में यहां पर नीचे लिख देता हूं। CH3 CH2OH। अब आप जान चुके हो कि ये अल्फा कार्बन है और ये बीटा कार्बन है। अल्फा कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो यहां पर क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी, यहां पर होगा 2। मैं कुछ एग्जांपल बताऊंगा इसके बाद, इस लाइन को नोट कर लो कि आपको बताना होगा कि किसमें कितना अल्फा हाइड्रोजन है और किसमें कितना अल्फा हाइड्रोजन अल्फा कार्बन है, और सॉरी और बीटा हाइड्रोजन कितना है, ये आपको मुझे बताना होगा। सबसे पहला काम तो यही करूंगा कि अल्फा हाइड्रोजन कितना है वो मुझे बताएंगे आप। चलो शुरू कर दो, पहले इन बातों को समझ लीजिए। नोट करेंगे तो समझ में आएगा, नहीं नोट करेंगे नहीं समझ में आएगा, बस इतनी ही बात कहूंगा मैं आपको। चलो हो गया। चलिए अल्फा हाइड्रोजन पता लगाएंगे ना, कुछ एग्जांपल बता रहा हूं। प्रश्न कुछ ऐसा है, अल्फा हाइड्रोजन की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए तो यहां पर मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, इसमें बताना आपको। पहला, इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं, ऐसे करके।
लगभग मैंने सबने एल्डिहाइड को ले लिया है, क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड है CHO। अब इस आधार पे बताना है आपको। चलो, अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? तो देखिए ध्यान से, अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं। इसको अगर आप ध्यान से देखें तो क्या नजर आ रहा है, देखो इसके स्ट्रक्चर को दे लें, स्ट्रक्चर बनाते हुए आगे बढ़ते हैं। अब बताइए, ये तो हुआ क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप। ये हुआ क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह है, क्रियात्मक समूह से जुड़ा हुआ है इस कार्बन को हम अल्फा कार्बन कहेंगे। इससे 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। इसका सीधा अर्थ हुआ कि इसका आंसर हुआ अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी है इसमें? अल्फा हाइड्रोजन की संख्या है 3। मैं थोड़ा चेंज कर दे रहा हूं इसको। सेकंड में बताओ कितना है? ये क्रियात्मक समूह है बेटा, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है। सीधी सी बात है कि भाई ये ऐसे जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है, तो 2 अल्फा हाइड्रोजन है। अल्फा हाइड्रोजन कितना है? 2। इसमें बात करते हैं, इसमें क्या हुआ? HCHO। ये है क्रियात्मक समूह, और क्रियात्मक समूह के साथ ही ये हाइड्रोजन है। ये क्रियात्मक समूह का हाइड्रोजन है ये वाला, और ये उसका, तो ये क्रियात्मक समूह है, एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह। इसमें अल्फा कार्बन नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन कितना है? इसमें अल्फा हाइड्रोजन है 0। इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। देखिए किसमें अल्फा हाइड्रोजन है, किसमें नहीं है। सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन हमारे काम का है, बाकी चीजें अभी फिलहाल किसी काम की नहीं है। इस बात को समझना है। फिलहाल यहां पे क्या है, इसके स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये पहली बात है कि CH, ये बेंजीन रिंग कैसा होगा? C6H5, तो C C C इस तरह से, इस तरह से। इसमें डबल बॉन्ड एकांतर क्रम में है, और ये H और ये है बेंजीन। आप ये जानते हैं ये C6H6 है, ये बेंजीन है। बेंजीन के किसी एक H को हटा दूं, जैसे इस H को हटा दूं, तो ये हटने के बाद अब आप क्या कहूंगा कि इस जगह पर क्या लगा हुआ है? या CHO लगा हुआ है। ये क्रियात्मक समूह है आपका। अब आप बताओ, इस जगह पर ये कार्बन अल्फा कार्बन है, ये कार्बन बीटा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, ये गामा है, ये गामा है, ये डेल्टा है। अब बताओ अल्फा कार्बन पर कितने हाइड्रोजन है? एक भी हाइड्रोजन नहीं है। तो इसमें ये देखो कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 0। यहां पर इसके संरचना में चलें तो ये CHO क्रियात्मक समूह है, इसके साथ एक C जुड़ा हुआ है, और इन 3 जगहों पर ये CH3 जुड़ा हुआ है। अल्फा कार्बन ये है, तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन की संख्या इसमें भी 0 है। इस पे बात करते हैं, चलिए। C के साथ 3 Cl जुड़ा हुआ है, और इनके साथ ये CHO क्रियात्मक समूह, तो ये अल्फा कार्बन है, यहां पर भी अल्फा हाइड्रोजन 0 है। अब इसमें बात करते हैं, CHO है और इनके साथ ये C है। अब देखिए क्या नजर आ रहा है, इस C के साथ एक H है, और ये 2 बार है, CH3 CH2 CH3 CH2। ये तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितना है? 1। तो आपको अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन पहचानना है। मैंने एग्जांपल एल्डिहाइड को लेकर के ही आपसे बात किया है। तो क्यों जरूरी है ये चीज जानना? तो आप यहां पर देख रहे हो कि अल्फा हाइड्रोजन कितना है, अल्फा हाइड्रोजन कौन सा है, अल्फा कार्बन कौन सा है। अल्फा हाइड्रोजन की संख्या पता लगा सकते हैं, किसमें अल्फा हाइड्रोजन है किसमें नहीं है, ये भी आप बता सकते हैं।
कोई जरूरी नहीं है कि सारे एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन होगा ही होगा, ऐसा भी हो सकता है ना भी हो, यानी किसी भी कंपाउंड में ऐसा हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो अल्फा हाइड्रोजन किस अभिक्रिया के लिए जरूरी है और किस अभिक्रिया के लिए जरूरी नहीं है, यह भी मायने रखता है। फिलहाल हम अब पढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ जा रहे हैं, वो है केनेज़ारो अभिक्रिया। कार्बोनिल यौगिकों का रासायनिक गुण पढ़ेंगे, जिनमें पहला है केनेज़ारो अभिक्रिया, केनेज़ारो रिएक्शन। बेटा इसको पढ़ने और समझने में थोड़ी सी बातों को ध्यान रखना। एक तो हम पूरी परिभाषाओं यानी पूरे सिस्टम को या पूरे इसके कॉन्सेप्ट को ही हम याद कर लेते हैं, या फिर हम इसे लिख करके हम बोल देते हैं भाई ये चीज, ये केनेज़ारो अभिक्रिया है और ये रिएक्शन है। पर अगर सीखना है ना तो बात कुछ और होता है। तो चलो देखें केनेज़ारो रिएक्शन। केनेज़ारो अभिक्रिया क्या है? पहली बात तो यह है कि ये एल्डिहाइड में ये रिएक्शन होगा। किसमें होगा? केनेज़ारो अभिक्रिया एल्डिहाइड में होगा, और एल्डिहाइड की दो अणुओं के साथ होगा। एक एल्डिहाइड से हाइड्रोजन निकलेगा और दूसरे एल्डिहाइड हाइड्रोजन जोड़ेगा, यही कहानी इसमें। पर वो कैसे, किससे संबंधित है ये बात हम करते हैं। चलिए पहली बात तो यह है कि यह अभिक्रिया किस में होता है? एल्डिहाइड में होता है। लेकिन कैसे एल्डिहाइड में होता है? अल्फा हाइड्रोजन जिस एल्डिहाइड में नहीं होता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था ये वाली बात कि देखो इस एल्डिहाइड में हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये केनेज़ारो अभिक्रिया नहीं करेगा। मैंने कहा ऐसे एल्डिहाइड में होगा जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, केनेज़ारो अभिक्रिया नहीं करेगा। इसमें भी है, ये भी नहीं करेगा। इसमें नहीं है, ये केनेज़ारो अभिक्रिया करेगा। इसमें नहीं है अल्फा हाइड्रोजन, ये भी केनेज़ारो करेगा। इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये भी केनेज़ारो अभिक्रिया करेगा। इसमें नहीं है, ये भी करेगा। और इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, ये नहीं करेगा। तो कौन केनेज़ारो अभिक्रिया करेगा, कौन नहीं करेगा, इसकी भी जानकारी हमें अल्फा हाइड्रोजन को जानने से हो जाता है। तो कैसे रिएक्शन करता है इसको समझेंगे पहले, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे एक एक चीजों को समझने में। पहली बात तो हमने बताया केनेज़ारो अभिक्रिया क्या है। अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड में यह अभिक्रिया होती है, यानी एल्डिहाइड में होता है और जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। क्या बताया मैंने? ऐसा बताया अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड में की क्रिया यानी अल्फा हाइड्रोजन जिसमें नहीं होगा उसमें होगा। दूसरी बात पे ध्यान दें कि किससे करेगा? सांद्र एवं प्रबल क्षार के साथ करेगा। सबको जोड़ दीजिए। तो क्या बोला मैंने? अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड की क्रिया सांद्र एवं प्रबल क्षार के साथ कराने पर, सांद्र और प्रबल क्षार किसको कहा जाता है? KOH है या NaOH है, ये प्रबल क्षार है। इनसे कराने पर एल्डिहाइड के एक अणु के अपचयन से अल्कोहल बनता है और दूसरे अणु के ऑक्सीकरण से कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण प्राप्त होता है। ये पूरे स्टेप को मैंने एक एक स्टेप में अलग अलग टुकड़ों में तोड़ा है ताकि एक एक बातें आपके दिमाग में क्लियर हो जाए। अब इन चीजों को आपको प्रैक्टिस भी करना होगा। अब हम कह देते हैं भैया कि देखिए यार ये रिएक्शन कुछ ऐसा है कि 2HCHO, क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये एल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं इसको। दो फॉर्मल्डिहाइड के अणु लेगा और ये प्रबल क्षार NaOH या KOH ले लेगा। मैंने NaOH लिखा है, KOH भी लिख सकते हैं आप। तो एक अणु से क्या हुआ? इसके अपचयन से अल्कोहल बन जाएगा CH3OH मिथाइल अल्कोहल, और दूसरे से उसका लवण प्राप्त हो जाएगा HCOONA। अगर आप यहां पर इसी रिएक्शन के लिए KOH लेते हैं तो भी सेम रिएक्शन है, 2HCHO प्लस KOH बनेगा क्या? CH3OH प्लस HCOOK, ये बनेगा। सेम रिएक्शन है, आप चाहे ये लो या ये लो, एक ही मतलब है। ये उदाहरण एक हो गया।
एक उदाहरण और देता हूं, फिर समझाता हूं आगे बातें। तो वो जो मैंने लिखा है ना परिभाषा, ये पूरी बातें मैं यहां पर लिख के एक साथ एक लाइन में दे रहा हूं। क्या? अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड की क्रिया सांद्र एवं प्रबल क्षार के साथ कराने पर एल्डिहाइड के एक अणु के अपचयन से अल्कोहल तथा दूसरे अणु के अपचयन से कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण प्राप्त होता है। लिखा है। अब मैंने एक एग्जांपल बता दिया, दूसरा एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं। ये बेंजल्डिहाइड में भी देखने को मिलेगा क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है किसमें? बेंजल्डिहाइड में। किसको कहते हैं? अभी तो लिखे थे, C6H5 CHO। तो इसकी दो अणु में भाग लेंगी। किसके साथ? आप जो मर्जी भैया, KOH लिखो या NaOH, आप पे डिपेंड करता है आप क्या लिखते हो। ठीक है, तो ये इनके साथ अभिक्रिया हुआ, तब क्या हुआ? C6H5 CH2OH प्लस C6H5 COOK, ये बन गया। तो ये बेंजल्डिहाइड कहलाता है। बच्चे इसको याद करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम में आता ही है ये। पर सवाल ये है कि क्या कुछ बच्चे इसको सीखना चाहते हैं। आप में से कई बच्चे हैं जो इतने में काम चला लेंगे, लेकिन कई बच्चे ऐसे जो सीखना चाहते हैं। जो सीखना चाहते हैं उनके लिए मैं कहूंगा कि मैकेनिज्म में जाने की जरूरत नहीं, बिल्कुल सिंपल ट्रिक की तरफ चलिए। कैनिज़ारो अभिक्रिया की ट्रिक अगर समझना चाहते हैं तो मैं सारे रिएक्शन आपको, ये रिएक्शन कैसे हुआ ये भी आपको सिखा सकता हूं। बताओ, क्या आप सीखना चाहोगे? ट्रिक जानना चाहोगे इस रिएक्शन को? किसी भी चीज को दे दिया जाए तो रिएक्शन कैसे करोगे, ये जानना चाहोगे? अगर जानना चाहोगे तो बताइए जल्दी से मुझे चैट में, जल्दी बताइए। फिलहाल तो इसको नोट करना है आपको, और जानना चाहो तो जरूर बताओ मुझे। हाँ जी, आप जानना चाहते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं बताता हूं आपको रिएक्शन कैसे हुआ। जैसे ये वाली रिएक्शन कैसे हुआ, ये अगर जान गए तो इससे ये वाला रिएक्शन कैसे होगा तो ये भी जान जाएंगे। तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तभी वो एल्डिहाइड में होगा। तो मैंने यहां पर आपको वो ट्रिक बताता हूं कैनिज़ारो के लिए। देखिए, पहला एग्जांपल, आपने फॉर्मेल्डिहाइड लिया, तो ये फॉर्मेल्डिहाइड, इसका संरचना सूत्र ये है। रिएक्शन किसके साथ हो रहा है? KOH के साथ करा रहे हो या NaOH के साथ करा रहे हो। तो होता क्या है, जब ये आपस में रिएक्शन होगा तो पहली बार में ये H और ये H छोड़ देगा, निकल गया। तो जगह खाली क्या हुआ, इसमें से ये बचा हुआ है आपके पास, ये देख रहे हैं H, क्या है आपके पास? H C डबल बॉन्ड O और ये H, इस जगह का H निकल गया। इधर बचा हुआ क्या चीज है देखें, इधर का बचा हुआ है H निकल गया तो OK बन गया। देखिए, जब हाइड्रोजन निकल रहा है तो हाइड्रोजन इस अल्कोहल से, एल्डिहाइड से निकल रहा है। हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण की क्रिया है, हाइड्रोजन जोड़ना अपचयन की क्रिया है। अब आपके पास बचा क्या है? ये H बचा है, ये H बचा है। दूसरे अणु H C डबल बॉन्ड OH। तो बेटा इसमें का जो H है ये वाला, ये बॉन्ड को टूटेगा तो ऑक्सीजन में चला गया एक, और एक कार्बन में चला जाएगा। देखो बॉन्ड टूटेगा तो क्या स्थिति आएगी, जरा समझो इसको। H C डबल बॉन्ड O और ये H है, बॉन्ड टूट गया। ये बॉन्ड टूटते ही क्या बन जाएगा, यहां पर और यहां पर एक वैलेंसी आ गया। तो क्या बताया मैंने, ये वाला H इस ऑक्सीजन में चला गया, देखो वहां पे चला जाएगा, और ये वाला हाइड्रोजन इस कार्बन पर चला गया। तो ये बॉन्ड के टूटने की वजह से दो जगह खाली हुआ है, उस जगह पे चला जाएगा। तो इस तरह से दोनों हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन पे चला गया और ये बन गया। दोनों को ध्यान से देखिए, क्या है ये HCHO, तो हमने इसको क्या लिखा है, 2HCHO। कुछ बच्चे मुझे बार बार लिख रहे हैं कि सर दोबारा, तो मैं आपको बता दूं दोबारा बोलने की जरूरत नहीं है। आप उस चीज को क्या करो, वीडियो जो मैंने अभी करा ना, क्लास जो मैंने किया ना, उसको आप रिवाइज कर लो एक बार।
आप बिल्कुल क्लियर समझोगे। बस इतने को समझना जरूरी है जो बताया मैंने। ये KOH है, तो इसी लाइन को हमने ऐसे लिखा था HCOOK, और वो क्या हुआ CH3OH। यही तो रिएक्शन किए हमने। तो देखो, या तो आप रट्टा लगाइए या आप दिमाग लगाइए। दिमाग लगाओगे हर प्रश्न आपके सॉल्व होंगे। जैसे अगर मैंने अभी दूसरा एग्जांपल दिया था मैंने C6H5CHO, इसको कैसे बनाओगे? तो आपको बताया था मैंने KOH से रिएक्शन करा रहे हो अभी, तो क्या ये H दान करेगा, ये H, दोनों का एक एक H निकल गया, तो ये H निकला तो क्या बचा अपने पास C6H5C। देखो C6H5 बचा है, C और O बचा है, और यहां से O और K बचा है, तो CO बचा है और उधर से बचा है OK, बन गया। दूसरी साइड में दूसरी संरचना C6H5, इसको ऐसे लिख ले रहा हूं ताकि आपको बात समझ में आए। एक H ऑक्सीजन में चला जाएगा, दूसरा H कार्बन में चला जाएगा। तो अब देखो क्या मिला आपको, ये जो दिख रहा है इसी को करते हैं। चलिए पहले इसी संरचना को बनाते हैं। C6H5 C डबल बॉन्ड O, और ये H था, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, एक ही बॉन्ड बचा है। अब देखो दो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन कहां चला आया, एक हाइड्रोजन चला आया ऑक्सीजन पर और दूसरा हाइड्रोजन आया कार्बन पर। अगर आप इसको लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, C6H5CH2OH लिख सकते हो। तो भाई समझो, दो अणु में भाग लेने, तो हम इसको क्या लिखते हैं 2 C6H5CHO प्लस KOH। इसी तरह से ये बन गया C6H5COOK प्लस C6H5CH2OH। तो कोई भी रिएक्शन हो बेटा कभी भी कठिन नहीं होता है, आसान ही होता है, बस उसको समझने की देरी है। समझ गए? चलिए अब मैं एक एग्जांपल और देता हूं, क्या इसको बना सकेंगे। तीसरा मैंने लिखा CH3HCHO, क्या इनमें आप कैनिजारो अभिक्रिया करा पाएंगे? चौथा CH3 थ्राइस CHO में कैनिजारो अभिक्रिया करा पाएंगे? अब आपको सोचना है कि क्या करा पाएंगे कि नहीं। तो पहले बात तो है, शर्त है कि वो एल्डिहाइड में होगा, तो दोनों एल्डिहाइड है, दोनों में कैनिजारो अभिक्रिया होगा, सच है। दूसरा शर्त है कि अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, एक अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन की संख्या है 1, तो इसमें कैनिजारो अभिक्रिया नहीं होगी। एक छोटी सी बात। दूसरा देखें, यहां पर बात करते हैं। यहां पर अगर देखते हैं तो देखो क्या है, CHO क्रियात्मक समूह है, इसके साथ ये C3 जुड़े हुए हैं। इस कार्बन पर अगर आप ध्यान दो तो कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यानी अल्फा कार्बन है तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो इसमें रिएक्शन होगी, इसमें कैनिजारो रिएक्शन होगा। जब होगा तो कराइए। क्या कराने के लिए बोला था, पहले तो H को हटा दो, दोनों का H हटाने के बाद इसका OK जो है इसमें जुड़ जाता है, बस यही कहानी है इसमें। तो क्या मिल गया देखो, तो CH3। तो भैया एक ही कहानी को बार बार आप दोहराओ यार, और कुछ थोड़ी है। ये लीजिए, इसमें CO है और इस जगह पे जुड़ जाएगा नीचे OK। कहानी कुछ नहीं है भाई साहब, बहुत कठिन नहीं होता कोई चीज। दोनों का एक एक H बचा हुआ है, वो एक O पर और एक C पर आ जाएगा। दूसरी अणु दोबारा लिखूं, लिख देता हूं। ये लीजिए, तो एक H यहां पर आ गया, एक H C पर चला गया। तो
इस तरह से किसी चीज को अगर सही तरह से समझोगे ना तो हो पाएगा। ये लीजिए बॉन्ड, यहां पर एक हाइड्रोजन, यहां पर एक हाइड्रोजन आ जाएगा, तो आ गया हाइड्रोजन, यहां पर एक हाइड्रोजन। अब इसको दूसरे तरह से लिख सकता हूं, भाई इसकी दो अणुएं भाग ले रही हैं, तो एक अणु क्या बनाया, ये बनाया CH3 थ्राइस, COOK लिख सकता हूं। इसमें क्या हुआ, दूसरा अणु क्या बनाएगा, CH3 थ्राइस CH2OH। चाहे एक लाइन में लिख रहा है या स्ट्रक्चर बना के लिखना है। अब आप ये काम जरूर करिए कि पता लगाइए कि अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं। अब मैं दो रिएक्शन, अब इसके बाद एक रिएक्शन और बता रहा हूं जो है एल्डोल संघनन, कम समय में पूरा हो जाएगा। तो बात यहीं पे समझना था कि अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन को समझना आपके लिए बहुत अनिवार्य है, जो बहुत जगहों पर काम आते हैं। चलो देखते हैं। अगला है एल्डोल संघनन। एल्डोल संघनन में क्या होता है कि दो एल्डिहाइड या कीटोन के अणुएं आपस में जुड़ती हैं। जहां हमने कहा कार्बोनिल यौगिक, कहने का मतलब होगा कि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में होगा, लेकिन एल्डिहाइड कहने का मतलब है कि एल्डिहाइड में होगा, कीटोन कहने का मतलब है कीटोन में होगा। तो चले यहां पर देखते हैं, अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोनिल यौगिक तनु क्षार की उपस्थिति में अल्फा हाइड्रोजन युक्त, यहां पर बोला है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होगा वही रिएक्शन करेगा। तनु क्षार की उपस्थिति मतलब क्षार की उपस्थिति, क्षार रिएक्शन नहीं करेगा। क्या होगा, वो आपस में संघनन करेगा। तो चलो देखते हैं इस बात को देखें। मैं लेता हूं पहला एग्जांपल, CH3CHO। देखो इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन है, ये वाला अल्फा कार्बन है, तो हाइड्रोजन उसके साथ 3 जुड़ा हुआ है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। अल्फा हाइड्रोजन होगा तभी रिएक्शन होगा। दूसरा अणु मैं ऐसे कर देता हूं क्योंकि मुझे अल्फा हाइड्रोजन की जरूरत है। यहां पर भी 3 अल्फा हाइड्रोजन है, CHO। क्षार की उपस्थिति में, दुर्बल क्षार की उपस्थिति में, नॉर्मली दुर्बल क्षार में बेरियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं या फिर तनु NaOH भी ले सकते हो। इस अणु का अल्फा को भी देखो, 1 2 3 अल्फा हाइड्रोजन है, एक अणु का अल्फा हाइड्रोजन दूसरे अणु के ऑक्सीजन में चला जाएगा। अब देखो ये इसमें आके जुड़ गया तो क्या बचेगा, ये क्या बन गया, डबल बॉन्ड है बेटा। ये आपको पता है, ये बॉन्ड टूटता है तो दो एक एक वैलेंसी आती है। ये लीजिए ये आ गया, तब इसका ये जो हाइड्रोजन है ना वो ऑक्सीजन में चलाएगा, ऑक्सीजन में चलाएगा। और बाकी जो चीज है ना, क्या बचा है, CH2, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी भी बच गई ना हाइड्रोजन निकलने से, तो ये CH2 ये लीजिए, और आगे क्या है, CHO। चाहे जैसा लिखो भाई, अब स्ट्रक्चर फॉर्म में लिखो तो स्ट्रक्चर फॉर्म में लिख सकते हो। ये लीजिए, तो ये एसिटाल्डिहाइड के 2 अणुएं हैं, ये भी एसिटाल्डिहाइड है और ये बनाता है एल्डोल। देखो क्रियात्मक समूह ये है, OH मुख्य क्रियात्मक समूह है, CHO ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन है। तो यहां पर बीटा कार्बन में OH जुड़ा है, OH को कहते हैं हाइड्रोक्सी, तो ये कहलाएगा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। हाइड्रोक्सी OH एल्डिहाइड है, तो इसको कहेंगे बीटा हाइड्रोक्सी ये भी कहलाएगा। तो देखें आप इस तरह का रिएक्शन कराएंगे तो दो, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन रहेगा वो एल्डोल संघनन करेगा, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं रहेगा वो केनिज़ारोव अभिक्रिया करेगा। तो दोनों का क्रिया करने का तरीका अलग है। अब ये सिर्फ एल्डिहाइड में नहीं होता, कीटोन में भी हो सकता है। CH3COCH3 एसीटोन बोलते हैं इसको। दूसरा अणु CH3COCH3 दुर्बल क्षार बेरियम हाइड्रोक्साइड मैंने ले लिया, इसकी उपस्थिति में रिएक्शन होता है। तो ये अल्फा हाइड्रोजन है, ये अल्फा हाइड्रोजन निकल करके चला गया ऑक्सीजन में, बस इतनी कहानी है। अब आपको समझ में आ गया, अल्फा हाइड्रोजन ये क्रियात्मक समूह है,
अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन, 2 अल्फा कार्बन है, 2 अल्फा कार्बन है, तो एक का जिसके पास भी कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन तो होना जरूरी है, तो ये है वो इसमें आ गया। क्या बन गया? एक बॉन्ड ब्रेक हुआ था यहां पे और CH3, तो इसमें जुड़ गया O, सॉरी इसमें जुड़ गया H, इसमें जुड़ गया H और इसमें जुड़ गया जो बचा हुआ है पूरा CH2 बचा है, CH2 CO CH3, एसिटल एल्डिहाइड एल्डोल और ये कीटोन बन गया, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बन गया। तो ये एल्डोल संघनन कहलाता है। अब चलते हैं एक रिएक्शन क्रॉस एल्डोल देखना चाहेंगे। क्रॉस एल्डोल में क्या होता है कि 2 अलग अलग तरह के अणु होते हैं। तो क्रॉस एल्डोल में क्या होगा? एल्डोल संघनन मतलब अल्फा हाइड्रोजन वाला CO में ऑक्सीजन में चला जाता है, बस यही है। तो मैं इसमें आपको दिखा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। जैसे मेरे पास है ये CH3 CHO, मैं दूसरा ले लेता हूं CH3 CO CH3, तो इसका अल्फा हाइड्रोजन इसमें जा सकता है क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, या उल्टा भी हो सकता है, इसका अल्फा हाइड्रोजन इसमें जा सकता है। तो 2 अलग तरह के कंपाउंड बन सकते हैं। फिलहाल मैं यही दिखा रहा हूं आपको। ये लीजिए। अब जो बचा हुआ है क्या है? इधर से बचा हुआ, इसमें H आ जाएगा, इसमें क्या है CH2 और CO CH3। तो ये क्रॉस एल्डोल संघनन कहलाता है कि 2 अलग प्रकार के अणु अगर आपस में एल्डोल संघनन करता है तो इसको हम क्रॉस एल्डोल संघनन कहते हैं। दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं यहां पे, अगला है बेंजोइन संघनन। बेंजोइन संघनन बहुत इंपॉर्टेंट, सिंपल है एकदम। यहां पर होता क्या है कि बेंजल्डिहाइड में यह क्रिया होती है। बेंजल्डिहाइड C6H5CO यानी CHO है ये। बेंजल्डिहाइड की 2 अणु है C6H5 C डबल बॉन्ड OH। देखो KCN की उपस्थिति में होता है, ध्यान रखना किसकी उपस्थिति में? KCN की उपस्थिति में होगा और इसका जो H है ना वो इसके ऑक्सीजन में आके जुड़ जाता है। बस सिंपल कहानी यही है और कुछ नहीं है। तो क्या बना देखो तो C6H5 CO और H है। हुआ क्या है, इसका H इसमें आके जुड़ गया, ये लीजिए। और जो इधर का बचा हुआ है क्या बचा है? CO C6H5 CO C6H5, इसको कहते हैं बेंजोइन। थ्योरी ये लिखते हैं कि भाई KCN की उपस्थिति में बेंजल्डिहाइड की दोनों अणुएं आपस में जुड़ करके बेंजोइन बनाती। हो गया रिएक्शन। ऐसे ही अगला एक रिएक्शन बताता हूं, टिशेनको अभिक्रिया। टिशेनको अभिक्रिया इसमें सेम होगा। देखो C6H5 CHO प्लस C6H5 CHO। यहां पर इस बात का ध्यान रखना कि यह किसकी उपस्थिति है? एल्यूमिनियम एल्कोक्साइड की उपस्थिति में होता है। RO थ्राइस Al, या इथॉक्साइड बोलें तो यहां पर मैं ले लेता हूं C2H5, इसकी उपस्थिति में होता है ये रिएक्शन। तब होता क्या, बस उपस्थिति चेंज हो गया। KCN होगा तो ये देखो, बिल्कुल सिंपल एक बात बताता हूं, ध्यान सुनिएगा। यहां पर ये उपस्थित है तो टिशेनको अभिक्रिया है, ये उपस्थित है तो ये जो H है ना ये कार्बन में जाता है, और KCN उपस्थित होता है तो वो बेंजोइन संघनन है, ये H जो है O में चला जाता है। अब देखो ये C में चला गया, क्या बनेगा इसको देखिए। C6H5 C डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड टूट गया, एक वैलेंसी यहां पर, एक वैलेंसी, ये H। अब जो बचा है उसको देखिए, ये वाला इधर क्या बचा है, इसका H कहां चला गया? C में, ये में। और बाकी जो बचा CO C6H5। इस तरह से आप देख रहे हो कि टिशेनको अभिक्रिया क्या है, बेंजोइन अभिक्रिया क्या है, केनिज़ारो अभिक्रिया क्या है, एल्डोल संघनन क्या। बस इस अभिक्रिया को बार बार देखो, कम से कम 3 से 4 बार आपको प्रैक्टिस करना होगा और दिमाग में डालना पड़ेगा, तब याद रहेगा, अन्यथा नहीं रहेगा। और एग्जाम में काम आएगा बेटा, कई तरह के प्रश्नों को हल करने में आपको मदद मिलेगी। लेकिन हां, मेहनत करोगे तब पाओगे, मेहनत करोगे तब स्टार बनोगे, इतना याद रखो। चलो बस इतना ही करना था आपको।
और आज की क्लास में ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण था, आप इस बात को ध्यान रखें। तो कौन कौन से रिएक्शन देखे हैं देख लीजिए आप। जैसे कि आज आपने बहुत सारे रिएक्शन देखे और सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शन हैं। आप सब ये बात समझो कि सारी अभिक्रियाओं को इसी तरह समझा जाता है, इसी तरह से सीखा जाता है। हमने बिल्कुल बेस से स्टार्ट किया था रिएक्शंस, और आप देखिएगा अगर इसमें एक बार प्रैक्टिस और कर लेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा।